प्रशांत, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हेलो मैम। प्रशांत, तुम एडमिशन हो चुका है, तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में। तो बताओ कैसा फील हो रहा है एडमिशन के बाद, मेडिकल कॉलेज में आने के बाद? ठीक फील हो रहा है मैम कि बस पहले से ही ये ड्रीम था कि एमबीबीएस करना है, बट कुछ मार्क्स से गवर्नमेंट कॉलेज रुक जा रहा था, तो ठीक ही लग रहा है कि हाँ एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल गया। प्राइवेट कॉलेज तो मिल गया। ओके, प्राइवेट कॉलेज मिल गया। तो तुमने ये जो मेडिकल कॉलेज लिया है आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज, ये तुम पूरी फ़ी पे करके एडमिशन लिए हो या फिर तुम किसी स्कॉलरशिप के थ्रू मैम एडमिशन? स्कॉलरशिप बेसिस पे एडमिशन लिया है कि फ़ीस जो हो रही है बस हॉस्टल और मेस का खर्चा हमें देना है, बाकी सारे का सारा जो हो रहा है वो गवर्नमेंट पे कर रही है। ओके, तो क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे मेडिकल कॉलेज की फ़ीस कितनी है? मैम अप्रॉक्सीमेट 16-17 लाख के आसपास, यानी कि एक्यूरेटली तो नहीं पता, लेकिन 16-17 लाख के अप्रॉक्स है और सबसे ज़्यादा यहीं की है। 16 से 18 के पूरे बीच। MP में एवरी सबसे ईयर ज़्यादा। कॉलेज की फ़ीस चेंज होती है। हाँ तो मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर जो भी फ़ी लास्ट ईयर की होगी 23 बैच के लिए। ओके, तो तुम्हारी स्कॉलरशिप तुम्हें मिल गई है अभी या फिर स्कॉलरशिप आने वाली है? मैम आने वाली अभी मिली तो नहीं है, लेकिन सेंक्शन हो चुकी है स्कॉलरशिप, तो वो आ जाएगी। ओके, तो स्कॉलरशिप के थ्रू तुमने एडमिशन लिया, इसके अलावा जो बाकी खर्चे वो तुम्हें खुद देने हाँ होते मैम। हैं। क्या तुम तुम्हारे हॉस्टल फ़ी के बारे में बता सकते हो कि आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल फ़ी कितनी है? इसकी फ़ीस मैम अराउंड 1 लाख के आसपास है हॉस्टल फीस, और मेस के चार्जेस लगभग 35 से 40,000 के आसपास है साल के। ईयरली तुम बता रहे हो मेस के चार्जेस? हाँ मैम। अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रहना चाहे तो क्या वो अपना पर्सनली रूम लेकर फर्स्ट ईयर से रह सकता है? नो मैम, कंपलसरी है, आपको सारे साल जो होगा यहाँ पे जो होता है आपको कंपलसरी रहना होता है। अगर आप बाहर रहना चाहते हो आपको फिर भी 1 लाख पे करना पड़ेगा। ओके, हॉस्टल में रहना कंपलसरी हाँ है। मैम। तो फिर हॉस्टल की जो मेस है, क्या मेस कंपलसरी है या फिर तुम अपना टिफ़िन से कहीं से भी खाना ऑर्डर कर मैम सकते हो? मेस भी कंपलसरी है और हॉस्टल भी कंपलसरी है। वैसे तो अभी जो मेस का खाना है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ का, बाकी इसके पहले जो था वो बेकार था थोड़ा, तो लेकिन अभी काफ़ी अच्छा है खाना, तो खा सकते हैं। ठीक है, तो हॉस्टल तुम बताओ कि कितने शेयरिंग, मतलब तुम लोगों को रूम मिले हैं, किस तरह से तुम्हारे रूम है, और फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल्स में स्टूडेंट को बताओ। मैम जैसे रूम तो आपको दिख ही रहे होंगे बैकग्राउंड में कैसे है, क्योंकि कैमरे में तो दिख ही रहे हैं, तो रूम ठीक ठाक है, बट एज़ पर प्राइस उतनी अच्छी नहीं है। 1 लाख के हिसाब से उतने खास रूम नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे रूम है। और ऐसा है कि एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं, और कुछ रूम ऐसे हैं जहाँ पे एक रूम में 3 लोग भी रहते हैं। तो मैक्सिमम रूम ऐसे है कि आपको एक रूम में 2 ही लोग रहना है। और गर्ल्स के लिए जो हो रहे हैं वो हॉस्टल उतने अच्छे नहीं है, लेकिन बॉयज़ के हॉस्टल जो है वो काफ़ी अच्छे है, अटैच बाथरूम भी है, लेकिन गर्ल्स के केस में जो हो रहा है वो सबको एक ही बाथरूम यूज़ करना होता है। ओके, कॉमन वॉशरूम है common गर्ल्स के केस में, बट हॉस्टल कंपलसरी है सारे स्टूडेंट के लिए, गर्ल्स बॉयज़ बोथ। हाँ मैम। सिटी से, मेन सिटी से आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज कितने डिस्टेंस पर पड़ता है? मतलब तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम्हें, मतलब क्या फैसिलिटीज़ हैं बाहर घूमने की, या फिर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़े तुम्हें? मैम शुरू में तो ऐसा लगता है कि हम किस इलाके में आ गए, लेकिन धीरे धीरे हैबिट पड़ जाती है। लगभग ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सब कुछ मिल जाता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आसपास सब कुछ मिल जाता है। ओके, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि हॉस्टल फ़ी तुम देते हो, उसके बाद और कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस तुम्हें देने पड़ते हैं इस मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलने के बाद? मैम हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी, इसके अलावा कुछ और? मैम इसके अलावा ये होता है कि जैसे अगर आप कॉलेज में कभी अब्सेंट हो जाए तो उसकी फ़ीस लग जाती है ना। और कुछ फ़ीस ऐसी होती है जैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो गए उसके लिए फ़ीस होती है, जनरल्स के लिए फ़ीस होती है, जो कि एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, यानी कि जितने नहीं लेना चाहिए उससे ज़्यादा ले लिए जाते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी तो कितना अप्रॉक्सीमेट तुम बता सकते हो? जैसे अभी हमारी अभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हुई है तो लगभग 28,000 के आसपास हमसे यूनिवर्सिटी फ़ीस ली गई है, और जो हमारे जनरल्स थे वो पर जनरल 1,000 रुपीज़ हमसे चार्ज लिए गए। ओके, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पर देना पड़ता है। वैसे मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी कि सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, सभी कॉलेज में एग्ज़ाम से पहले यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट फ़ीस लगती है, और जो भी जनरल्स या लॉग बुक आप लोगों की होती है उसके लिए भी सभी मेडिकल कॉलेज में फ़ी लगती है। कुछ मेडिकल कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल वाले खुद प्रोवाइड करते हैं, बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये सब हमें खुद परचेस करना होता है। तो कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है अमाउंट।
ठीक है। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा फीस तुम्हें नहीं लगती हाँ है। मैम, स्टार्टिंग में जब एडमिशन होता है तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास पैसे लगते हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स बनाने के लिए लगते हैं, और वो बुक्स के चार्जेस भी ले लिए जाते हैं, लाइब्रेरी चार्जेस, ये सारे चार्जेस को पकड़ के लगभग 2.5 लाख लग जाते हैं स्टार्टिंग में। ओके तो अगर हम एक बार समराइज करें कि सबसे पहले काउंसलिंग होती है, कोई भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है, Yes, ma'am. अगर उसे राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला है तो राउंड 2 के लिए 1 लाख रुपीस पे करने होते हैं, जो रिफंडेबल अमाउंट होता है। Yes, तो सबसे पहले वो 1 लाख रुपए लगते हैं। अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया तो फिर आपको कॉलेज में आने के बाद एडमिशन के समय कुछ बॉन्ड्स बनाने होते हैं, तो उस बॉन्ड्स में पैसे लगते हैं। अब जो 1 लाख रुपीस पहले लगे थे वो तो आपको रिफंड हो जाएंगे। Yes, ma'am. उसके बाद से अब तुम मुझे डिटेल में बताना शुरू करो कि जैसे बॉन्ड, 2 ही बॉन्ड हमारे होते हैं, रूरल सर्विस बॉन्ड, सीट लिविंग बॉन्ड। Yes, ma'am. अब पिछले साल तक सीट लिविंग बॉन्ड था, इस बार न्यूज़ ऐसी आ रही है कि सीट लिविंग बॉन्ड नहीं होगा, बट फिर भी तुम मुझे एक आइडिया दे सकते हो कि रफली कितना लगा था तुम्हें ड्यूरिंग एडमिशन सारे बॉन्ड्स बनाने? मैम ऑलमोस्ट मुझे उतना तो याद नहीं है, एडमिशन के टाइम पे हमको जो हुआ था हॉस्टल की फीस देनी पड़ी थी, वो 1 लाख थी अराउंड, और बॉन्ड्स के Okay, लिए hostel लगभग fee देनी पड़ी थी 70 और? के आसपास लगे थे, 50 to 70 के। ओके 50-60 के बाकी हाँ। कॉलेज में भी मैंने जितना पता किया है 50-60-70 ये नॉर्मल हाँ अमाउंट है मैम, जो बॉन्ड्स बनवाने में लगता है। ऑलमोस्ट हर कॉलेज में उतना ही लगता है, बस यहाँ की फीस सबसे ज़्यादा है, तो बस वो 10% या 25% ऐसा कुछ लगता है किसी बॉन्ड में, तो वो वहीं पे वेरी करता है। हाँ ओके। और कुछ अमाउंट तुम्हें लगा था? हाँ, और कुछ नहीं लगा मैम। ओके तो हम अगर बात करें टोटल पैसे की तो बॉन्ड बनाने में लगा है, मेस के चार्जेस, हॉस्टल के चार्जेस, यस मैम, जनरल्स और लाइब्रेरी के हॉस्टल चार्जेस चार्जेस, जनरल के चार्जेस, लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स चार्जेस, चार्जेस। और जो यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट होता है उसके चार्जेस, और स्पोर्ट्स चार्जेस भी लगते हैं। तो ये तो सब एक्सपेंसेस के बारे में हमने डिस्कस किया कि आरकेडीएफ में कितने एक्सपेंसेस लगते हैं। चलिए अब हम एकेडमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि प्रशांत अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो तुम अभी मुझे फर्स्ट ईयर के एकेडमिक्स के बारे में बताओ। ओके मैम, एकेडमिक्स तो अगर कॉलेज के बारे में बात करें तो ये कॉलेज की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ की एकेडमिक्स काफ़ी अच्छी है। जैसे अगर आप यहाँ के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर स्वाति मैम है हमारी HOD, जो कि काफ़ी अच्छा है। यानी कि हमारे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इवन बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से भी अच्छा है हमारे कॉलेज का बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। और अगर हम फिजियोलॉजी के डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो ये फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट भी पहले काफ़ी अच्छा था, बट अभी हमारे फिजियोलॉजी के डिपार्टमेंट में जो टीचर है उन्होंने लीव कर दिया है, तो अभी ओनली एक ही प्रोफेसर है, तो वो थोड़ा पीछे चल रहा है। और एनाटॉमी डिपार्टमेंट में भी काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। ओके तो ये हमारे फर्स्ट ईयर के 3 डिपार्टमेंट के बारे में बात हुई। अब देखिए ऐसा होता है कि सेकेंड ईयर से स्टूडेंट को हॉस्पिटल जाना होता है, तो क्या तुम तुम्हारे हॉस्पिटल के बारे में या फिर क्लिनिकल किस तरह से तुम्हारे जो सीनियर्स हैं Yes, वो ma'am. किस तरह से अपनी प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से पोस्टिंग्स करते हैं, थोड़ा जो तुम्हें आइडिया होगा तुम वो अपने एक्सपीरियंस जो तुमने देखा होगा उसके बेसिस पे बताओ। मैम जैसे अगर मैं बात करूँ तो जैसे सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में तो काफ़ी अच्छे टीचर है, यानी जैसे सुनने को मिलता है। जैसे हमने कम्युनिटी मेडिसिन में जो हमारे टीचर्स है वो काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं और रिटायर्ड प्रोफेसर है, तो वो तो काफ़ी अच्छे टीचर है। जैसे जैसे प्रोफेसर से अगर हम जैसे सेकंड, थर्ड ईयर की तरफ जाए तो, बट अगर हम हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो कॉलेज में पेशेंट लोड काफ़ी कम है। ओके हाँ, बस ओनली तो पेशेंट लोड कम है, तो फिर स्टूडेंट को सीखने के लिए फिर जो हिस्ट्री लेना होता है या फिर स्टूडेंट किस तरह से मैनेज करते हैं? मैम बाकी स्टूडेंट का तो पता नहीं कि उतना क्या है, बट मैंने ये डिसाइड किया कि पास में ही एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे हमने बात करके रखी है, तो उन्होंने बोला है कि हम लोग नाइट ड्यूटीज़ जो होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे सीख सकते हैं और वहाँ पे हम जो है पेशेंट्स को देख सकते हैं, तो उसके चार्जेस भी करते हैं वो लोग। ओके मतलब उसके लिए तुम्हें अमाउंट मिलता है? हाँ, तुम्हें एक तरह से वो तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब की तरह कि तुम वहाँ अपना काम भी सीख सकते हो और तुम्हें वो लोग पे करते हैं। हाँ ओके तो वैसे अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो तो आई नो कि तुम उतना डिटेल में नहीं बता पाओगे, क्योंकि जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस होता है वो ही थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। हाँ। तो हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट ईयर और एक वीडियो बनाए प्रशांत के साथ जब वो सेकेंड ईयर में पहुंच जाए, ताकि वो अपना सेकेंड ईयर का एक्सपीरियंस शेयर कर सके।
तो तुम क्या सजेशन देना चाहोगे स्टूडेंट्स को आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज लेने के बारे में? पहली बार, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी 12th के साथ नीट क्लियर किया है और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके ऑलरेडी 2 ड्रॉप हो चुके हैं। तो तुम्हारा सजेशन क्या रहेगा कि आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना ये आंसर करना, क्योंकि स्टूडेंट की बहुत बड़ी क्वेरी है। मैम एक्चुअल में मेरे कहने से तो अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी नीट का हम ट्रेंड देख रहे हैं कि कट ऑफ कितने ऊपर जा रहा है, और मेरे कहने से उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता आप गवर्नमेंट कॉलेज ले रहे हो या प्राइवेट, क्योंकि पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम है। बस पेशेंट लोड का जो होता है वो प्रॉब्लम आता है, वो आप अदर हॉस्पिटल में काम करके भी जो होता है वो ले सकते हो। और सेकेंड थिंग ये आ रही है कि जैसे मेरा जो स्कोर था वो स्टार्टिंग में फर्स्ट अटैम्प्ट में जाता था और उसके साथ मेरा आने वाले अटैम्प्ट में कम होता है। तो कई स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता है कि वो लोग ड्रॉप लेते हैं और उनका स्कोर बढ़ने की जगह पे कम होने लग जाता है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था कि मेरा स्कोर कम हो रहा था, तो यही कॉलेज मुझे अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में भी मिल जाता और मेरे को यही कॉलेज अपने थर्ड अटैम्प्ट में भी मिला। तो कई बार ऐसा पछतावा भी होता है, लेकिन अगर आपको डिसीजन लेना है तो मेरे हिसाब से अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, लेकिन इस कॉलेज को आपको लोअर प्रायोरिटी पे डालना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। जैसे आप महावीर कॉलेज के ऊपर इसको डाल सकते हो, इस कॉलेज को महावीर कॉलेज और सुखसागर के ऊपर आप क्या? इसको डाल सकते हो, बाकी अदर कॉलेजेस के ऊपर आप इसे मत डालना। जैसे एलन मेडिकल कॉलेज, एलन सिटी, वो इससे काफ़ी बेटर है। ओके, तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसके ऑलरेडी ड्रॉप हो रहे हैं तो उस स्टूडेंट को ये कॉलेज चूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस डिग्री मैटर करती है। और बाद में तो आप ऑब्वियस सी बात है पीजी कर ही लेंगे, और एमपी गवर्नमेंट की इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि वो आपको पूरी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, पूरी ट्यूशन फी मिलती है। तो अगर आप ऑलरेडी ड्रॉप ले रहे हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप भी ये कॉलेज ज्वाइन करें। लेकिन अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं, 12th के साथ आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो आप एक ड्रॉप ले सकते हैं, आप चांस ले सकते हैं कि आप एक और बार प्रिपेयर करके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हैं। और कुछ कॉलेज के बारे में तुम कहना चाहोगे या फिर अपने जूनियर्स को सजेशन देना चाहोगे? मैम मेरे कहने से तो ऐसा है कि 1 लाख, मैंने भी ऐसा किया था कि मैंने 1 लाख के चक्कर में अपने कॉलेज को अपग्रेड नहीं कराया था। लेकिन मेरे कहने से अगर आप आरकेडीएफ में अगर आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन होता है तो अगर आपको 1 लाख रुपए लगे रहे अपग्रेड कराने के लिए तो आप कहीं से भी अरेंज करके अपग्रेड करा लेना, क्योंकि सारे कॉलेज इससे वेटरी कॉलेज है ऑलमोस्ट। वो अमाउंट रिफंडेबल? हाँ, वो अमाउंट रिफंडेबल होता है। आप 1 लाख बचाने के चक्कर में आपको यहाँ पे फ़ाइन के नाम पे वो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। अगर मैं यहाँ के एकेडमिक्स के बारे में बात करूँ तो एकेडमिक्स काफ़ी अच्छा है, बाकी लेकिन अदर फैसिलिटीज़ जैसे स्पोर्ट्स, अदर फैसिलिटीज़ में ये काफ़ी बेकार कॉलेज है, लेकिन एकेडमिक्स के मामले में काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ओके, तो ये सब हमने जाना आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज के बारे में। हमने प्रशांत से सारी डिटेल्स जो भी आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज के बारे में आप लोगों की क्वेरीज थी वो जानने की कोशिश की, और आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का आंसर प्रशांत ने दे दिया होगा। थैंक यू सो मच प्रशांत हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।